Today we will discuss another one of the main important topic of banking and services management, that is the e-banking. So first of all we must need to understand that what is basically the e-banking. E-banking or electronic banking is basically a innovation in the field of banking. As you know, in the today world everything is digitalization, जो हर चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, तो ई बैंकिंग भी एक डिजिटलाइजेशन बैंकिंग कह सकते हैं, जिसमें क्या है कि पहले जो बैंकिंग थी वो हमारी ट्रेडिशनल वे से हम करते थे बैंकिंग, ठीक है. मीन्स देयर इज़ नो इंटरनेट फैसिलिटीज़. एज यू नो, इन द टुडे वर्ड्स एवरीथिंग you can even transfer the money, you can even pay your bills, pay your pay business payments, pay your home bill, water bill, and even you recharge your phone and Wi-Fi through the money which is deposited in your account. It is just because of the e-banking, by using just a one particular app or phone or having a mobile data net. So what is the history of e-banking? E-banking is basically date back to 1980. The online became popular in the late 80s and referred to the use of terminal, keyboards and TV to access the banking system using a phone line. Sanford Federal Credit Union was the first to offer online internet banking services to all its members. Later on, one snapped up by the other banks like Felvego, Chase Manhattan and Security First Bank. So what is the e-bank? Traditional banking assumes customer desk at a bank's building, offered hour 8 to a.m. to 7 p.m. Customers have their job during the day, families or other activities after the job. So the question arises, if there is a bank, कि बैंक थे, देन वाई हम ई बैंकिंग क्यों लेके आए? ई बैंकिंग क्यों इसलिए लेके आए कि अगर आपने मैनुअली जो बैंकिंग थी, नॉर्मली बैंकिंग थी, उसमें क्या था, कस्टमर को विज़िट करना पड़ता था बैंक्स में, और उनका जो टाइम था क्या था, 8 to 7 था. लेकिन और प्रॉब्लम क्या थी, जो कस्टमर है ऑब्वियसली दे वर वर्किंग. अगर बैंक का जो वर्किंग आवर है वो 8 to 7 है, सेम अगर कोई नॉर्मल कस्टमर्स हैं जहाँ पर जॉब करते हैं उनका भी यही नॉर्मल आवर होगा, और जिस दिन बैंक में हॉलीडे है नॉर्मली कस्टमर्स को भी उस दिन हॉलीडे होती है. तो दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द कस्टमर टू मैनेज द टाइम because they are really busy in their job. So just for that purpose we are introducing a e-banking. On the other hand, जो मैनुअल बैंकिंग थी उसमें एक पर्टिकुलर टाइम है 8 to 7, बट जो ई बैंकिंग है वो 24 आवर्स अवेलेबल है. सो व्हाट इज़ एन ई बैंक? लॉजिकल आंसर इसमें क्या है, इंटरनेट है, वीपीआई बेस्ड मोबाइल नेटवर्क है, ऑटोमेटिक टेलीफोन, एटीएम, एसएमएस, वैक्स, मल्टीपर्पज़ इंफॉर्मेशन, वेब, टीवी एंड अनदर. ई बैंकिंग बेसिकली, ई बैंकिंग में क्या आता है आपके, इट इज़ अ वर्चुअल बैंकिंग जिसमें हमने हमारे एटीएम्स, स्मार्ट कार्ड, फ़ोन बैंकिंग, होम बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है. Then what is the electrical delivery channels? Today banks are offering various delivery channels to provide product and services to the customer. The IT has helped banks increasing the range of their products and services, also in marketing them more. So the major channels are ATM, स्मार्ट कार्ड, टेली बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग. तो इसके थ्रू हमें क्या हो सकता है, इनके थ्रू एज यू नो देयर आर पेटीएम, देयर आर गूगल पे, भीम ऐप्स. इनका बेसिकली काम क्या है कि जब हम ऑनलाइन एक प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो ये आप प्रोडक्ट की पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हैं. तो दिस इज़ अ इलेक्ट्रॉनिकल डिलीवरी चैनल जो प्रोडक्ट और सर्विसेज को भी प्रमोट कर रहे हैं. Now we will discuss what is the ATM. ATM we can say automatic teller machine, and we also can say anytime money. So ATM basically क्या है कि जिस बैंक में आपका अकाउंट होता है, दैट पर्टिकुलर बैंक आपको एक कार्ड इशू करता है, जिस कार्ड का अपना एक नंबर होता है, जो एक प्लास्टिक कार्ड है जिसमें कस्टमर का नेम एंड अकाउंट नंबर होता है, एंड उसके लिए आपको एक पिन कार्ड जनरेट करना पड़ता है. एंड जब भी वेन एवर यू वॉन्ट टू विड्रॉ योर मनी, यू हैव टू जस्ट यूज़ दैट पिन कार्ड फॉर विड्रॉ योर मनी. एंड मोस्टली ये जो एटीएम्स हैं आपको शॉपिंग मॉल्स में, थिएटर्स में मिल जाते हैं. इवन दे आर अवेलेबल इन एवरी स्ट्रीट, एवरी कॉलोनी, सो दैट इवन इन द नाइट, एंड इफ़ यू आर आउट ऑफ स्टेशन एंड इफ़ यू नीड अ मनी एंड you don't have a cash, so you can easily withdraw from that. स्मार्ट कार्ड,
what is it? It is basically chip based card, just microchip containing monetary value. When a transaction is made using the card, the values debit and balance come down. It is used for making purchase without need of any pin. It is powerful card which carries out functions of ATM card, credit card, डेबिट कार्ड. सो पहले बात तो हम स्मार्ट कार्ड को एक पावर कार्ड कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ATM, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड तीनों की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जिसमें एक माइक्रो चिप होती है. जब आप ट्रांजैक्शंस करते हो तो आपका क्या है, ट्रांजैक्शन पेमेंट हो जाती है और आपका जो बैलेंस है वो आपके अकाउंट से कट जाता है. लेकिन इसका जो एक स्पेशलाइज्ड चीज़ ये है कि इसमें आपको जो पिन को यूज़ नहीं करना पड़ता. नाउ टेली बैंकिंग क्या है, जब आप बैंकिंग फ़ोन पे करते हो, ठीक है, जो आपको कैश कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे मैंने आपको बताया पेटीएम आप यूज़ करते हो, या जैसे एसबीआई योनो एसबीआई ऐप है, एक एसबीआई बैंक का जो ऐप है योनो एसबीआई, जैसे जो गूगल पे है, दे आर कनेक्टेड विद द एसबीआई और विद द अदर बैंक, जिसमें जस्ट यू हैव टू साइन इन विद योर फ़ोन नंबर, आपका जो बैंक अकाउंट है उसके साथ लिंक हो जाता है. तो दिस इज़ अ टेली बैंकिंग, जिसमें आप फ़ोन के ज़रिए, अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही जो ई पेमेंट्स कर सकते हो बड़े आराम से. इंटरनेट बैंकिंग, it has helped in banking at the click of mouse. In internet bank, customer of bank with the PC can log on to the bank website and conduct facing function. तो आपने बेसिकली इंटरनेट बैंकिंग में क्या करना है, बैंक की वेबसाइट पे जाके अपना लॉगिन आईडी जो आपको बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, आपने वो फिल करनी है और आप क्या कर सकते हो, बड़े आराम से अपनी जो ऑनलाइन है वो ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म कर सकते हो. Then what are the advantages of the e-banking? Round the clock banking, use friendly, low cost, portable banking, quality banking and speed banking. देखो बेसिकली है क्या, वी ऑलरेडी डिस्कस जो मैनुअल बैंकिंग थी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैनुअल बैंकिंग में यू हैव टू गो फर्स्टली, तो आप जब खुद चाहोगे यू हैव टू बी नीड योर टाइम, और जो आपके अदर एक्टिविटीज़ हैं आपको उनको ख़त्म करना पड़ेगा. पहले तो आपको टाइम चाहिए, और आपका काम जो है वो ऑन द स्पॉट नहीं हो सकता, दिट विल टेक टाइम, क्योंकि उसमें पर्सनस इन्वॉल्व होंगे और पर्सनस काम करने के लिए टाइम लेते हैं. सेकेंडली आपको जो अदर एक्टिविटीज़ है उसको छोड़ना पड़ेगा. और इसमें ये था मैनुअल में जब हम जाते तो हमारी कॉस्ट इनकर होती है. ऑब्वियसली इफ़ यू वांट टू विजिट टू अ बैंक यू हैव टू बी यूज़ योर व्हीकल, यूज़ योर फ्यूल, इवन यू इफ़ यू आर यूजिंग अ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यू हैव टू पे द फेयर. सो इन अ e-banking you don't need to go anywhere, so you just can save your time, save your cost, and it's a very safe because you don't need to carry the money with yourself. You can be just need to transfer the money. So this is a very speed. On the other hand, this is a very speedy process. Within a few minutes you can just do your payments, you can just transfer your payment. Even we can take one example कि if we are going to the market to buy any product, if we are going to a mall to buy a dress, and you have only 2,000 cash in your pocket, but the thing you are buying it cost is 3,000 more than. So on that time the e-banking is very beneficial. Like if you have a ATM, credit or debit card, you can use them. If even though you don't have this type of thing, you can use your Google Pay, your Bheem app, your Yono SBI, so Paytm, this is the type of app through which you can do the payments. Now what are the limitation of e-banking? Limitation में क्या है, setup, training and maintenance, security and legal issues. As you know कि अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों चीज़ें साथ साथ में चलती हैं. उसके फ़ायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं. तो इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन ये है कि जब आप ई बैंकिंग की सेटअप करोगे तो स्टार्टिंग में आपको इनिशियली थोड़ी बहुत ही कॉस्ट है वो बेयर करनी पड़ेगी. और सेकंड क्या है, इस पर ट्रेनिंग और मेंटेनेंस चाहिए. ट्रेनिंग किस तरह से, पहली बात तो जो आप ऐप चला रहे हो आपको उसके बारे में डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए. अगर आपको उसके बारे में डिटेल में नॉलेज नहीं है, आप उसको वर्क करना शुरू कर देते हो. ई बैंकिंग इज़ डील विद बेसिकली मनी. सो मनी को डील करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, क्योंकि अगर आपने कुछ भी गलत किया तो वो किसी गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होने का खतरा रहता है. सो दिस इज़ अ वेरी रिस्की प्रोसेस. सो इसको करने के लिए बेसिकली ट्रेनिंग चाहिए. ऑन द अदर हैंड जो ये ऐप्स बने हैं जो इनको हैंडल कर रहा है, दे हैव टू बी मेंटेन दिस ऐप्स वेरी प्रॉपरली. Then security is very must, because in e-banking your pin
of ATMs is have to very kept secret. On other hand, if you are using any app like Google Pay, Paytm or Bheem, so you have to be very safe and secure. So security is very much necessary, so that any fraudulent activity cannot be done, and on the other hand, the unknown person cannot be take your all the information. And the legal issues, and it should be legally valid, because sometimes you don't have any slip, and just because of e-banking, कई बार क्या होता है, you complete your transaction, लेकिन जो आपको उसका रिसिप्ट्स नहीं मिल पाती ड्यू टू सम इंटरनेट कनेक्शन और सम अदर इशू. तो इस केस में आपको क्या है, लीगल इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है. देन ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉडिंग. While online banking has been around many years, but no case of fraud had been reported until recently. Since the beginning of year, report of fraud cases nearly explode. So आप देख सकते हो कि ऑनलाइन बैंकिंग में बहुत सारे फ्रॉड होने शुरू हो गए हैं. जैसे कि यू नो दैट देयर आर फेक मैसेजेस, फेक कॉल्स विच जस्ट ट्राई टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द कस्टमर. सो इट्स अ रियली डिफ़िकल्ट. Password plus phishing. The phishing scheme involve using fake emails and fake websites. Criminals send emails that appear to from customers' bank, direct customer to fake website. The first half of 2000 alone has sent 20,000 report phishing incident where users are sent phony email telling them to fake banking website trying to get hold of their accounts compared with just. So what they trying to say, password for phishing को हम फिशिंग बोलेंगे. ये क्या है, इसमें क्या है, जो फ्रॉडुलेंट लोग हैं वो एक जो कह रहे हैं फेक एड्रेस ईमेल्स जो हैं लोगों को सेंड करते हैं, जिसके थ्रू जो कस्टमर्स की वो इन्फॉर्मेशन को हैक करने की कोशिश करते हैं. So just you can say, yes ma'am, I am calling from your local utility to confirm some information. Could I have your date of birth, social security number and any credit card or bank account please? So you can see this is a phishing in which क्या है, आपको एक कॉल आती है जिसमें आपको ये बोला जाता है कि आपका जो ATM में ब्लॉक हो गया है, आप अपनी ATM की इन्फॉर्मेशन दो, हम उसको रिकवर करेंगे. या आपको एक कॉल ऐसी आएगी कि हम बैंक से बात कर रहे हैं, फॉर द सिक्योरिटी रीजंस हमें आपके डिटेल चाहिए. तो उस केस में क्या होता है, जिसको अवेयरनेस नहीं है वो अपनी पूरी डिटेल उनको बता देता है, और एट द लास्ट होता क्या है, आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी सारी डिटेल फ्रॉडुलेंट जो एजेंट है उसके पास चली जाती है. सो इससे बचने के लिए बेस्ट वे यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी कॉल्स को अवॉइड करो. एंड इफ़ दे ट्राइंग to you convince like that, and you just have to go to your bank and to connect the branch manager. Spyware Trojan horse. It generally considers software that is installed on a computer and take things from it without the permission or knowledge of user. Trojan horse based on embedding a computer virus type software program into customer's PC, tie themselves कीबोर्ड ड्राइवर एंड रिकॉर्ड की स्ट्रोक. सो स्पेवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि अगर कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है तो वो क्या करता है, एक जो जिसका कंप्यूटर है उसको पता भी नहीं होता, वो सारी इन्फॉर्मेशन को कवर अप कर लेता है. और ट्रोजन हॉर्स एक सेफ्टी सॉफ्टवेयर है जो हर कंप्यूटर में, हर पीसी में अवेलेबल होता है, जो कि एक सिक्योरिटी एक सिक्योरिटी एम्बेडेड सिस्टम एक कंप्यूटर में बिल्ड करके रखता है. देन स्कीमिंग. व्हाट इज स्कीमिंग? इट इज़ मोर एडवांस वर्जन ऑफ आइडेंटिफाई थेफ्ट फ्रॉडुलेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैग्नेट स्ट्रिप ऑन द बैक ऑफ योर प्लास्टिक विदाउट इंटरफेरेंस विद लेजिटमेट पेमेंट ट्रांजेक्शन. सो क्या है स्कीमिंग? एक एडवांस वर्जन आया है जिसमें क्या है, यू कैन सी इट इज़ अ कैमरा एंडेटमेंट स्कीमर, जिसमें वी कैन से इन द ATM, जहाँ पे ATMs होते हैं वहाँ पे एक कैमरा, इनबिल्ड कैमरा, मैग्नेटिक कैमरा जो कि इंस्टॉल किया जाता है, जो कि फ्रंट पर्सन को पता ही नहीं होता, जिसकी हेल्प से जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट किया जाता है. तो दिस इज़ वी कैन से दिस इज़ द वे जस्ट टू सेफ गाइड द कस्टमर्स, ताकि जो कस्टमर्स हैं उनके पैसे और उनको सिक्योरिटी मिल सके.